प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसको उन्नत करने के लिए तरह तरह के अनुभव करे, एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने का काम किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा। इस जीवनी में से, इनके साहित्यिक परिचय में से एक या दो सवाल हर वर्ष निरंतर आते रहे हैं। आप इनकी जीवनी और जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय को ध्यान से सुनिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आज हम डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 ईस्वी में जिला रायबरेली के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता पंडित राम सहाय द्विवेदी अंग्रेजी सेना में नियुक्त थे। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण द्विवेदी जी की शिक्षा सुचारू रूप से नहीं हो सकी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, बांग्ला भाषाओं के माध्यम से की। इसके बाद उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1903 ईस्वी में नौकरी छोड़कर उन्होंने सरस्वती पत्रिका का सफल संपादन किया। इस पत्रिका के माध्यम से ही उन्होंने हिंदी साहित्य की अपूर्ण सेवा की। उनकी साहित्य सेवा से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि से अलंकृत किया। उन्होंने अपनी सशक्त हिंदी लेखन द्वारा हिंदी साहित्य की अपार श्रीवृद्धि की। वे हिंदी समालोचना के सूत्रधार माने जाते हैं, अर्थात उन्होंने समालोचना के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। नए नए लेखकों को उन्होंने अवसर दिया। पुराने जो लेखक थे उनकी समालोचनाएं लिखी। उन्होंने हिंदी प्रेमियों का इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि किस प्रकार विदेशी विद्वानों ने भारतीय साहित्य की विशेषताओं का प्रकाशन अपने लेखों में किया है। 21 दिसंबर सन 1938 को आपका देहावसान हो गया। वास्तव में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य आकाश के दीप्यमान नक्षत्र हैं। मतलब क्या है कि जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, उसी प्रकार हिंदी साहित्य के आकाश में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी एक नक्षत्र के समान चमकते हैं। इनका प्रकाश कभी मंद नहीं होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य को समृद्ध एवं श्रेष्ठ बनाने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही दिया जाता है। उन्होंने हिंदी भाषा का संस्कार किया, हिंदी गद्य को सुसंस्कृत, परिमार्जित और प्रांजल बनाया। आपकी जो रचनाएं हैं, आपकी जो कृतियां हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। आपकी रचनाओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है: भाषा संस्कार, निबंध लेखन, आलोचना और आदर्श साहित्यिक पत्रकारिता। चूँकि आपसे पहले साहित्यिक पत्रकारिता में बहुत अधिक काम नहीं हुआ था। निबंध उनके बहुत उच्च कोटि के हैं। 100 से अधिक आपने निबंध लिखे, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए, अन्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। अनुवाद आपने किया है, कई सारी चीज़ों को अनुवाद किया उन्होंने। संस्कृत, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। कुमार संभव का अनुवाद किया, बेकन विचारमाला का अनुवाद किया, मेघदूत का अनुवाद किया, विचार रत्नावली, स्वाधीनता, गंगा लहरी, विनय विनोद आदि इनकी कुछ अनुदित रचनाएं हैं। शिक्षा, स्वाधीनता, रघुवंश, हिंदी महाभारत आदि उनकी अनुदित रचनाएं हैं। इसके अलावा आपने साहित्य संदर्भ, नाट्यशास्त्र, हिंदी नवरत्न, रसज्ञ रंजन, वाग्विलास, विचार विमर्श, साहित्य सीकर, कालिदास और उनकी कविता आदि भी आपकी रचनाएं हैं। सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन किया आपने। आपके कुछ काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। काव्य मंजूषा, कविता कलाप, सुमन, ये सब काव्य संग्रह हैं। अन्य रचनाओं में जल चिकित्सा, संपत्ति शास्त्र, वक्तृत्व कला
अद्भुत आलाप, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, अतीत समृद्धि स्मृति आदि कुछ प्रमुख रचनाएं आपकी हैं जो आपको याद रखनी है। जहाँ तक भाषा शैली की बात है, हिंदी रचनाओं में द्विवेदी जी ने साधारणतया सरल और व्यवहारिक भाषा का अपनाया, क्योंकि हिंदी को उन्हें सामान्य जन की भाषा बनाना था। निबंधों में आपने गवेषणात्मक शैली का प्रयोग किया है, भावात्मक शैली का प्रयोग किया है, इसके अलावा अनुप्रास का प्रयोग किया है, कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया है। कहीं कहीं आपने विचारात्मक शैली के लेख लिखे हैं, तत्सम भाषा का प्रयोग हुआ है। अपने निबंधों में इन्होंने संवादात्मक शैली का प्रयोग भी किया है, संवाद लिखे हैं। लेखक पाठक से वार्तालाप कर रहा है ऐसा लगता है कहीं कहीं। समाज की कुरीतियों पर चोट करने के लिए व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। द्विवेदी जी ने बहुत से निबंध, जैसे कुछ निबंधों के नाम बता रहा हूँ, जैसे एक उनका निबंध है एक हिसाबी कुत्ता, दंडदेव का आत्मनिवेदन, हंस संदेश आदि वर्णात्मक शैली में लिखे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कठिन से कठिन विषय को सरल रूप में प्रस्तुत करना आपकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। संस्कृत साहित्य की आलोचना से आरंभ करके हिंदी साहित्य की आलोचना की ओर जाने का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। उनकी आलोचना शैली सरल, सुबोध, सुगम, व्यवहारिक है। आचार्य द्विवेदी जी युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। हिंदी गद्य की विकास यात्रा में उनका अपना ऐतिहासिक महत्व है। गद्य निर्माता के रूप में उनका प्रियतम स्थान है और ख़ास तौर से खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूपक में स्थापित करने का श्रेय द्विवेदी जी को ही दिया जाता है।